फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होप करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो मैं अपना व्लॉग आज इवनिंग से स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ पर मैं डिनर की प्रिपरेशन कर रही थी और डिनर में मैं आज भिंडी बना रही हूँ। तो मैंने इनको पहले ही वॉश करके सुखा दिया था और सुखाने के बाद मैं अब इनको कट कर रही हूँ। और मैं भिंडी को हमेशा ऐसे लंबी साइड से ही कट करती हूँ। मुझे ऐसे थोड़ा अच्छा लगता है इसको बनाना। उसके बाद कट करने के बाद जैसे ही वो कट हो गई तो मैंने इसको जो है फ्राई करने के लिए इसमें ऑयल ऐड कर दिया कढ़ाई में और भिंडी को डाल दिया था। अब मैं हमेशा इसको पहले फ्राई करके ही बनाती हूँ भिंडी को, क्योंकि इससे ना ये थोड़ी क्रिस्पी हो जाती है और टेस्ट भी इसका बहुत अच्छा आता है। तो मैं हमेशा ऐसे फ्राई करके ही जो है भिंडी बनाती हूँ। इसमें थोड़ा सा मैंने नमक और थोड़ी सी इसमें लाल मिर्च मैं ऐड करूँगी और उसके बाद इसको फ्राई करने के लिए छोड़ दूँगी। तो ये इतने साइड बाय साइड फ्राई हो रही थी तो मैंने इतने प्याज वगैरह कट कर लिए और जो टमाटर है उसको कट करके और उसकी प्योरी बना ली। इतने बिना टमाटर के भी बन जाती है भिंडी, लेकिन मुझे ना टमाटर के साथ अच्छी लगती है तो ज़्यादा नहीं, एक ही टमाटर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। तो इससे उसका टेस्ट और भी अच्छा आता है। और मैं जब तक ये टमाटर पूरा सूखता नहीं है मैं उसको जो है उसके अंदर भिंडी ऐड नहीं करती। तो इस तरीके से फिर मैंने जो है ये अपना प्योरे जो है वो प्रिपेयर कर लिया था। इतने दूध भी आ गया था तो दूध भी साइड बाय साइड गर्म हो रहा था और मेरी जो भिंडी है वो भी फ्राई हो गई थी। तो मैंने फिर इसी कढ़ाई में और तेल ऐड करके और इसी में फिर जो है तड़का लगा दिया था भिंडी के लिए। तो यहाँ पर मेरी सब्जी भी बन गई थी। फिर मैंने आटा लगा लिया। आटा लगाने के बाद मेरा खाना जो है नाइट का वो कंप्लीट हो गया था। तो यहाँ मैंने अम्मू का खाना डाल दिया, उसको सुला दिया। फिर मैंने अपना टॉपिक स्टार्ट किया प्लांट रिप्रोडक्शन। प्लांट रिप्रोडक्शन जो है ये टॉपिक क्लास 12th की बायोलॉजी का टॉपिक है और मैं यही कर रही थी। मैंने यही सोचा है कि मैं पहले 11th-12th की जो NCERT हैं उनको कंप्लीट करूँगी, उसके बाद ही मैं 9th-10th या जो लोअर NCERT हैं उनको उठाऊँगी। तो इसीलिए फिर मैंने सबसे पहले इन्हीं को ही कंप्लीट करने का सोचा है। जैसे ही मेरा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ मैंने नेक्स्ट टॉपिक उठाया केमिस्ट्री का, वो था स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर भी केमिस्ट्री क्लास 11th का टॉपिक है और ये भी मैं NCERT से ही मैंने नोट्स बना रखे हैं इसके और मैं उन्हीं को इसमें प्रिपेयर कर रही थी। ये करते करते काफ़ी लेट हो गया था तो फिर मैं सो गई और फिर मैंने मॉर्निंग में उठने के बाद जो अगला टॉपिक उठाया वो लिया फिज़िक्स का। तो फिज़िक्स में फिर मैंने लिया था आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। आई एंड कलरफुल वर्ल्ड क्लास 10th फिज़िक्स का टॉपिक है और फिज़िक्स में 10th तक की ही कर रही हूँ। 11th-12th की मैं सिर्फ बायोलॉजी और केमिस्ट्री कर रही हूँ। तो इसीलिए फिर मैंने इतने जो फिज़िक्स है उसका जो क्लास 10th का टॉपिक है उसको कंप्लीट किया और उसके बाद फिर मैंने इंग्लिश लिया और इंग्लिश में मैं एडजेक्टिव जो है वो रिवाइज़ कर रही थी। तो इसके बाद फिर मैंने प्रैक्टिस की एडजेक्टिव की और फिर अपना लंच किया। लंच करने के बाद फिर मैंने इंग्लिश में इडियम एंड फ्रेजेस जो हैं उनको रिवाइज़ किया। वैसे मैंने ये पढ़ रखे हैं सारे, लेकिन मैं इनको दोबारा से रिवाइज़ कर रही थी। फिर थोड़ा सा मिनी ब्रेक लिया और उसमें जो है थोड़ी सी घर की क्लीनिंग और डस्टिंग की। इसमें क्या होता है जब आप थोड़ा इससे रिफ़्रेशमेंट भी हो जाता है, बीच में थोड़ा सा और काम भी हो जाता है घर का। तो मैंने इसीलिए मैं बीच बीच में जो है ये करती रहती हूँ कि कुछ घर का उठा लिया अगर बोरियत होने लगे तो। फिर अम्मू के भी आने का टाइम हो गया था, मैं उसको स्कूल से लेकर आई। उसको खाना खिलाने के बाद उसको थोड़ा सा होमवर्क उसका मिला हुआ था उसको कंप्लीट करवाया और फिर उसको मैंने सुला दिया। सुलाने के बाद फिर मैंने जो अपना अगला टॉपिक उठाया वो मेरा था हिस्ट्री का टॉपिक और मैं मॉडर्न हिस्ट्री यहाँ पर कर रही हूँ। और मॉडर्न हिस्ट्री में मैं यहाँ पर डेट्स जो हैं वो रिवाइज़ कर रही थी। तो ये डेट्स रिवाइज़ करने के बाद मेरा जो आज का सेशन है वो कंप्लीट होता है। कैसा लगा आपको मेरा व्लॉग?